अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने की वज़ीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर किया तबादला ख्याल। हिंद पाक सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक इत्तलात का मुस्तफा कमाल ने किया खैर मकदम। कहा जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन व अमान दोनों ममालिक की दोस्ती पर है मुनहसर। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन। जुमा के मौके पर श्रीनगर में सड़कें रही वीरान। महकमा पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर होगी भर्तियां। एलजी जम्मू कश्मीर ने दी मंजूरी। सातपुरा श्रीनगर में पुलिस अहलकार के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। महलूक जावेद अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पेश किया गया खिराज। पंजाब की सरहद पर फजा में पाकिस्तानी ड्रोन की गश्त। भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई। ड्रोन हुआ पाकिस्तानी सरहद में वापस। बनिहाल में हादसा, एक शख्स की चली गई जान। पुलवामा में भी हादसा, बालाई हिस्से से गिरने के नतीजे में मजदूर हुआ जान बहा। जम्मू कश्मीर में खुदकुशी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद ने की खुदकुशी। गांदरबल में पंडितों ने मनाया खैर भवानी त्योहार। मंदिर में कोविड के पेश नजर यात्रियों की देखी गई कम तादाद। एलजी मनोज सिन्हा ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली में वज़ीर दाखिला के दफ्तर पर आज एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे कि एलजी ने गुज़िश्ता रोज एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी थी, जिसके दूसरे दिन एलजी ने दिल्ली पहुंचकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में जुमा के दिन हफ्तावार लॉकडाउन के तहत बाजार बंद रखे गए। श्रीनगर में हफ्तावार लॉकडाउन और जुमा के पेश नजर सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। जामा मस्जिद श्रीनगर मुसल्लियों के लिए बंद रही। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर अजला में भी जुमा के मौके पर सख्त इम्तनात आयद रहे। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें आज एक मरतबा फिर वीरान देखी गईं। बाजार बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक गायब रही। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में 31 मई को तमाम 20 अजला में लॉकडाउन इम्तनात में नरमी दी गई थी। 3 दिन 50% दुकानात बंद रखी जा रही है, जबकि जुमा से पीर की सुबह तक हफ्तावार लॉकडाउन का निफाज जारी है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर असद एजाज ने कहा है कि वबा अभी खत्म नहीं हुई। किसी भी तरह की लापरवाही हमको रेड जोन्स की जानिब ढकेल सकती है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि शहर में कोविड के मुस्बित केसेस में रोजाना की बुनियादों पर कमी दर्ज की जा रही है। असद एजाज ने श्रीनगर में कोविड की सूरत हाल पर अपने एक वीडियो बयान में कहा कि जिस तरह हर मुकाम पर कोरोना के मुस्बित केसेस में कमी आ रही है, इसी तरह जिला श्रीनगर में भी मुस्बित केसेस की तादाद में मुसलसिल कमी हो रही है।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने आज चश्मा नगीन, नाला आमिर खान, गलसर, खुशहालसर में साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद असद एजाज ने चीफ प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद यासीन लोन, असिस्टेंट रेवेन्यू रईस अहमद, ज्वाइंट कमिश्नर SMC इश्तियाक अहमद के बशमूल दीगर आला ओहदेदारों के हमरा चश्मों और नालों का मुआयना किया। ये इसको यहाँ लगाएंगे। फोटो आप प्लीज सर से कहाँ तक करेंगे? अभी हम सर यहाँ से चलेंगे ठीक, उसके बाद मैं बताऊंगा। मैंने कहा कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट इसमें है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वाटर मास्टर कहाँ पर है? वाटर मास्टर तो वहाँ पे है गिल से। आप काम करो, मैंने आपके लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए वो वाले आ गए पार्क वगैरह इसमें तो गोल्डन यहाँ बेसिकली ट्राउट होती है सर, लेकिन पार्क अब यहाँ भारत में कोविड के केसेस में रोजाना की बुनियादों पर कमी दर्ज की जा रही है। जुमा के दिन मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 62,480 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 1587 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। वज़रत सेहत के मुताबिक पिछले 73 दिनों के बाद मुल्क में 8 लाख से भी कम फाल केसेस दर्ज किए गए हैं। रोजाना सेहतयाब होने वालों के तनासुब में भी इजाफा हुआ है। मरकजी वज़रत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुसलसिल सामने आने वाले नए केसेस में तकरीबन 85% कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 दिनों के दौरान नए केसेस की तादाद 1 लाख से भी कम दर्ज की जा रही है। मई के समय पर देश में एक पीक ऑब्जर्व की गई थी, जिसमें डेली बेसिस पर करीब 4,14,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हुए। उसके बाद से हम उस पीक में कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन नोटिस कर रहे हैं। 25 मई के समय में वह केसेस ऑन ए डेली बेसिस घटते घटते 2 लाख से कम हुए। 7 जून तक वह 1 लाख के करीब पहुंचे और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। केसेस का ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां देश में एक एवरेज वीकली केसेस के बेस पे 3,89,000 के करीब केसेस प्रति रोज के औसत से आ रहे थे 1 से 7 मई के समय पर, वह अब घटते घटते 69,710 हो गए हैं। यानी कि जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारे केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे थे तो जहां वीक एंडिंग 4 मई के समय पर देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। एलजी जम्मू कश्मीर में महकमा पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों को मंजूरी दी है। तारीखी तौर पर इंतजामी उमूर में की गई तब्दीली के बाद इस मरतबा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से तमाम नॉन गेजेटेड जायदादों पर भर्तियां अमल में लाई जाएगी। पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में ये भर्तियां अमल में लाई जाएगी। ख्याल रहे कि कोविड की दूसरी लहर के नतीजे में इन भर्तियों के अमल से मुताल्लिक मामला तातुल से दो चार था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती सतह पर पेशरफ्तों से मुताल्लिक मिलने वाली खबरों का खैर मकदम किया है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने भारत और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली दरअसल भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती पर मुनहसिर है। खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इन ताल्लुकात में काफ़ी खटास आई थी और यहाँ तक जो सफारतकार हैं उनके माबैन भी आना जाना दो मुल्कों के दरमियान महदूद हो गया था और लगता था कि जंग सा का माहौल पैदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरबंदी हुई है फरवरी 2021 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, वो अभी तक मुस्तकम है। उसमें किसी भी तरफ से खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, मफाहमत को आगे बढ़ाने के लिए सफारतकारों को मेरे ख्याल से वीज़े दिए जा रहे हैं जो मुनक़ता थे और सफारतकार जो थे दोनों ममालिक में, हिंदुस्तान का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ, उनका कामकाज को महदूद कर दिया था। वो उनको भी अब सरगर्म कर दिया है और तीसरे मुल्क पे इन्हिसार करने के बजाय बरह रास्त अपने दो ममालिक के दरमियान राब्ता सफारतकारों के ज़रिए से हो। जम्मू कश्मीर में खुशहाली, फरगुलबाली, अमन की ज़मानत हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती में मुज़मिर है, पोशीदा है। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जब भी खटास आई है, जब भी शिद्दत आई, तो उसका बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर में पड़ा है। तो अगर ये खबर सच है तो इसका मैं अपनी तरफ से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी खैर मकदम करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि ये अमन जो है और ये जो मफाहमत जो है, ये मफाहमत मजबूत हो और इसके मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए बरह रास्त जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में बामहीने मज़ाकरात हों। शेर कश्मीर ने भी कहा था कि ये जंगबंदी लाइन जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिल दिमाग में उतरनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में झंडे में जो नक्शे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक लकीर अलग दिखाती है, वो लकीर जो है हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को दिलों में उतरनी नहीं चाहिए। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को नरम करो, दोस्ती और अमन का पुल बनाओ और जियो और जीने दो। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुबैना तौर पर सिफारती पेशरफ्तों पर कश्मीर में अवाम की जानिब से मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। लोगों ने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि इसके रास्त मुस्बित असरात जम्मू कश्मीर पर असरअंदाज होंगे। खुशाइन बात है, अगर सेंटर ने बुलाया है लीडरान को जाना चाहिए, अपना मौक़िफ़ जो है उनको गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कब तक आप डेमोक्रेसी जमहूरियत से अलग होके कब तक आप एक स्टेट को चला सकते हैं। इनको स्टेटहुड वापस देना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं चलता है। लोग एलिनेट हो चुके हैं, लोगों की मुश्किलातें आ रही है, लोग अफसरशाही से उकता चुके हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर सेंटर को ये बात समझ आ चुकी है कि अब 2 साल हो गए, 2 साल से यहाँ जमहूरी निज़ाम, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ये जमहूरियत पे ही टिका हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई फ़ैसला लिया है
गवर्नमेंट ने कि हम इनको बुलाएंगे, इनके साथ बात करेंगे, स्टेटहुड पे बात होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ के मसले हैं जो हमसे छीना गया है, अगर वो वापस दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट को शायद देर सवेर समझ आ गई कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस बात से खुश हैं और हमें लगता है कि तमाम लीडरान को जाना चाहिए, उनको अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बात से ही बात बनेगी। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट को भी समझ आ चुका है। दोस्त ऑल पार्टीज मीटिंग होने जा रही है कश्मीर के मसले पर। यहाँ सियासी हलचल बड़ी अरूज पर है। ये कल तक जो अताब यहाँ चल रहा था, उस अताब में अब ये मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पर्दा वो अज़ाइम है या कौन सा वो प्रेशर है या कौन सा वो दबाव है जो अभी 370 के बाद यहाँ ये ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। क्या ये अमेरिका का प्रेशर है या बैरूनी दुनिया का प्रेशर है या इनको इंटरनेशनल जो प्रेशर जो यहाँ आ रहा है उसी का नतीजा है। ये अभी यहाँ लोग इसी कश्मकश में मुब्तला है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ होने क्या जा रहा है। ये ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है? अगर डिलिमिटेशन करनी है तो फोर्सेस का क्या काम है? अगर यहाँ इलेक्शन करनी है, इलेक्शन से पहले अभी उसका डेट भी पता नहीं है, अभी कब होने जा रहा है, आज होने जा रहा है, 6 महीने बाद होने जा रहा है, 10 महीने बाद होने जा रहा है, लेकिन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट क्यों? ये सारा मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि इनको इंटरनेशनल प्रेशर है, जिस प्रेशर में आकर अब ये यहाँ की जो हालात है उसको सुधारना चाहते हैं। अच्छी शुरुआत अगर ये है, लेकिन हमें कुछ खास एक्सपेक्टेशन इन मीटिंगों से नहीं होती है जब तक यहाँ कोई माहौल साजगार नहीं होता। यहाँ की जो हमसे कहा गया था कि हमें यहाँ स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ आप कोई भी सियासी अमल करो मेरे हिसाब से ला हासिल है। आप देख लीजिए दिल्ली में भी जो यूटी है और केजरीवाल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पावर हर दिन उसमें कट किया जा रहा है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी, जो यूटी में गवर्नमेंट बनेगी, उनके जो हद इख्तियार है वो कितना कम होगा, ये सोचने वाली बात। जम्मू कश्मीर में कोविड के 671 नए केसेस दर्ज किए गए। कश्मीर में 445 और जम्मू में 226 केसेस दर्ज किए गए और इस दौरान कश्मीर में 8 अफराद की अमवात दर्ज की गई है। कश्मीर में 4 मुतासरीन और जम्मू में 4 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 10,094 बताई गई है और इस दौरान 1371 कोविड मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में ताहाल 4,234 अफराद कोविड से फौत हो गए। श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज फायरिंग वाक़े में जांबाहक पुलिस अहलकार की गुज़िश्ता शब तदफीन कर दी गई। श्रीनगर के सातपुरा ईदगाह में जुमेरात की शाम नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में पुलिस अहलकार जावेद अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद जांबाहक हो गए। जावेद अहमद पर उनके घर के करीब फायरिंग करते हुए उन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। ताहम उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वो रास्ते ही में दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि श्रीनगर में पुलिस अहलकार के कातिलों को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि श्रीनगर के सातपुरा ईदगाह में जुमेरात की शाम एक पुलिस अहलकार को गोलियां मारकर कत्ल करने वालों को जल्द कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ख्याल रहे कि सातपुरा ईदगाह में जुमेरात की शाम मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने जावेद अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद पर घर के करीब गोलियां बरसाई थी और इसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमा को महलूक पुलिस अहलकार को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कांस्टेबल जावेद अहमद को खिराज पेश करते हैं और उन पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत पाकिस्तान सरहद पर हिंदुस्तानी हुदूद में नजर आए ड्रोन को फायरिंग करते हुए भगा दिया गया। पंजाब के जिला गुरदासपुर से मुत्तसिल पाकिस्तान सरहद पर आज सुबह पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने उसे फायरिंग करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में भगा दिया। बीएसएफ जराये के मुताबिक आज सुबह डेरा बाबा नानक के करीब करीबाबाद बीओपी के सामने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को जवानों ने देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर फायरिंग करते हुए उसे वापस भगा दिया। वाज़ेह है कि एक माह कबल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए हथियार गिरने के वाक़ये के पेश नज़र फौजियों ने बीओपी के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गांधरबल में आज पंडितों ने मेला खीर भवानी त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया। गांधरबल के तोला मोला इलाके में वाक़े मारूफ खीर भवानी मंदिर में आज पंडितों और दीगर अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा पाठ की। ताहम कोविड के पेश नज़र यहां लोगों की तादाद कम देखी गई। मनाया जाता है। माता इस स्थान को इसलिए उन्होंने चुना था क्योंकि यहाँ पर शांति सुख संपदा थी। तो रावण की उस लंका को उन्होंने इसलिए त्यागा था कि वहाँ पे अशांति हो गई थी, वहाँ पाप होने लगे थे। तो वहाँ से वो निकलकर इस पवित्र स्थान पर आए थे, यहाँ जहाँ पर एक शांति का वातावरण था। आज हम माता से वही कामना करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं कि फिर से अमन शांति का दौर हो, फिर से खुशहाली आए, ये पेंडेमिक ख़त्म हो और सब सुखी स्वस्थ और शांति का जीवन बसर कर सके। हम सभी लोग एक साथ मिलके जो आज मौके पे मनाते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं ज्येष्ठ अष्टमी का, इसको जेठ हठम भी कहते हैं हम। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। भी काफ़ी अच्छे किए गए हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जगह पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। कश्मीरी लोग हर हमेशा हमारे दिल ओज़ुर्दा हो गए थे, गमज़दा हो गए थे कि कब हम इन लोगों से मिलेंगे, आपस में प्यार बांटेंगे, आपस में हम शेयर करेंगे अपना दुख सुख। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब सुबह से ही यहाँ पे एक खुशी। तो अक्सर अकिस गामस मज रोज तह बासो कुछ खौफ मा बासो ना सह सारी अमन सान शांति सान। बेस बह पन्न सारे कश्मीर बायन वनान कि तुम करो पन वतनस मज वापस, ये बे अमन शांति खुशहाली ब्रो असान तो गिंदान रोजान फैसिलिटी कोविड अम सत थोड़ा लूक रोजान, इसलिए आई वाह कम असल हमेशा असल, मगर ये गो मंजी कुछ तान जमस कोर। वह बह सारे वन पे मुस्लिम बायन शुक्र गुजार कि तमो हर विज सपोर्ट दिया।
तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में गैर कानूनी कब्जाजात और तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मशहूर सयाहती मकाम जहाँ पे अफसरान आते हैं, उनके तबादले होते हैं और यहाँ से काम करके चले जाते हैं। आज पहलगाम में एक नए ऑफिसर यानी कि तहसीलदार की कुर्सी पे तैनात किया गया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की, जो हाल ही में यहाँ पे तैनात हुए और इन्होंने यहाँ पे जो इक़दामात उठाए हैं, ख़ासकर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। पहलगाम क्योंकि सबका फोकस यही रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी हट बन जाए, होटल बन जाए। ऑलरेडी यहाँ पे अपील दायर है, लेकिन तब भी यहाँ पे इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस हवाले से एज तहसीलदार आप क्या करना है? नहीं, ऐसे में हम नहीं कहेंगे कि इलीगली कुछ हो रहा है, बट यह है कि अगर कुछ ग्रीवेंसेस है वह प्रॉपर हमारी एक अथॉरिटी है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका जो है उनका पूरा एक मैकेनिज्म है, एक पूरा रूल्स रेगुलेशन के साथ, ये उन्हीं का डोमेन है सारा कंस्ट्रक्शन का, तो वो उसको देख रहे हैं प्रॉपरली बाज़ाब्ता। तो बाकी जहाँ पे हमारी कुछ ज़रूरत होती है, वी आर ए टीम एफर्ट हेयर, एक टीम है हमारा सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन का। जहाँ पे भी कोई कंप्लेंट आती है तो नेचुरली उस पर एक्ट किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अहम रोल रहता है क्योंकि ये सारा जो है एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है, तो लेकिन हर कोई हक जताता है कि मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, क्योंकि रेवेन्यू का इसमें अहम रोल रहता है। तो क्या करने जा रहा है रेवेन्यू, क्योंकि ये ज़मीन भी बच जाए और लोगों को भी अपनी ज़मीन मिले? जी, हमारा बेसिकली जो अभी एक बड़ा ये गवर्नमेंट ऑफ J&K का जो मैसिव प्रोग्राम चल रहा है, वो जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, उसका जो प्राइमरी मकसद यही था कि जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स लाई जाए। उसमें हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमने डिजिटाइजेशन, हमने जो मेरी जमाबंदीज़ है जो या गिरदावरी है या बाकी जो रेवेन्यू बेसिक रिकॉर्ड जो होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड एट विलेज लेवल, एट हल्का लेवल, तो उसमें हम बड़ा पूरा जोर लगा के जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो काम कर रहा है। और उसमें जो भी अगर किसी की कंप्लेंट है या कोई गलत एंट्री हुई है, उसमें बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाती है और उसमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए अंडर लॉ, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चीज़ें लगातार हम कर रहे हैं। और फर्दर हमने यहाँ पे अभी जो है हमारा स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है, उसकी भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और बाज़ाब्ता हमारा एक पूरा फोकस है रिट्रीवल ऑफ ऑल द स्टेट एंड दिस काचराई लैंड। ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमने, जैसे आपको पता है कि पिछले मंथ में भी हमने 30 कनाल्स ऑफ लैंड रिट्रीव किए, तो हम सिर्फ रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, हम बाज़ाब्ता इसमें पैकिंग कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल भी एक बाज़ाब्ता बनाया है फेंसिंग का, पैकिंग का, वो चलता रहेगा। एंड होपफुली इंशाल्लाह आई विल एश्योर यू कि जो भी जहाँ पे भी गलत हुआ होगा वी विल एक्ट एज पर लॉ। उधर पूंछ में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर व इंस्पेक्टर ने कहा है कि पूंछ में बगैर टीके लिए हुए 18 बरस से ज्यादा उम्र के मजदूरों से काम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जारी करदा कवायद की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की जाएगी। साहब, आज हम लेबर डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट लेबर के साथ मिल के हमने जितने भी स्टोन क्रशर हैं या बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई यहाँ पर बड़ी एजेंसी है या किसी और तरीके का कोई सिस्टम है, यहाँ पर 20, 30, 40, 50 बंदे काम करते हैं, हम सब के पास गए, सबको अवेयर किया है कि जितने भी 18 से 45 साल के बीच जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो सभी लोग इंजेक्शन करवाएं। तो 18 से 45 साल के बीच जो वैक्सीन है वो आ गई है। अगर वो अपने पास जहाँ पर उनको वैक्सीन का जो वैक्सीन सेंटर बने हैं, अगर वो वहाँ जाके करवाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर वो वहाँ काम की वजह से वहाँ नहीं जा सकते तो इनके नंबर जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उनके नंबर हमने ले लिए हैं, तो इनके साथ एक गैदरिंग बनवा के तो हम टीम CMO साहब से गुजारिश करेंगे कि एक टीम हमें दे दे और इनकी जितनी भी सबकी वैक्सीन यहाँ पर करवाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट हमेशा पेश दर पेश रहता है। लेबर क्लास की जहाँ भी कोई इंटरेस्ट है ना, उसको प्रोटेक्ट करने में हमेशा जो है वो काम करता है। तो आपको पता है कोरोना की महामारी इस वक्त चल रही है, तो 18 से 45 साल के बीच जो वैक्सीनेशन करवानी है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो हम जो है वर्क साइट्स पे जा रहे हैं, क्रशर प्लांट्स पे जा रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि जितने भी वर्कर यहाँ 18 से 45 के बीच हैं वो जो है वो टीका लगवाएं।
हमने इनके एम्प्लॉयर से भी बात की है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनको भी हमने सेंसिटाइज किया है कि जल्द से जल्द जो है ये जितने भी वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं उनको जब भी उनको जैसे उनका कन्वीनियंस है, अगर वो नियरेस्ट PHC में जाके करवाते हैं तब भी, अगर नहीं हो सकता तो हमें बताएं, हम यहाँ एक स्पेशल कैंप करवा के आने वाले दिनों में हम इनको वैक्सीनेट करवाएंगे। हिमालय की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को सर करने वाले कश्मीरी नौजवानों को हुकूमत की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया है। श्रीनगर के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स और उत्तराखंड के नेहरू इंस्टीट्यूट के इश्तिराक से एवरेस्ट की चोटी सर करने के लिए मुहिम अंजाम दी गई थी। महफूज इलाही हजाम और मोहम्मद इकबाल खान को इस ज़िमन में हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है। अर्ज करने की जसारत करता हूँ कि रियाज जो का प्रोग्राम है कि आज हम इनको जाके यहाँ पे जाके इस प्रोग्राम में हमने ये 2000 दिन पहले हमको पता चला कि मैं तब जाके सपोर्ट काउंसिल में ही बैठा था कि 1986 में जो पहला खड़ा बजे जनरली क्या होता है कैंप 2 में 2 दिन जो क्लाइमर्स 2 दिन रहते हैं, उसके बाद कैंप 3 में 1 नाइट, कैंप 4 में 1 नाइट, वहाँ से समिट अपना प्लान करते हैं। बट इस बार क्या हुआ कि जब मौसम ख़राब हुआ, हमारी टीम जो है कंटिन्यूसली फ्रॉम 21 टिल 2 जून लगभग 10 दिन उस आल्टीट्यूड पे रहे। तो आल्टीट्यूड की वजह से नेचुरली जो बॉडी है आपकी वीकनेस शुरू हो जाती है। बट द टीम वाज टफ माइंडेड, टफ कोर, तो हम वहाँ डटे रहे क्योंकि हमने अपने स्टेट का नाम ऊंचा करना था, अपनी कंट्री का नाम ऊंचा करना। बहुत सारी टीमें वापस भी आ गई। हमारी इंडिया की बहुत और भी टीम, CAPF की टीम थी हमारे साथ, 48 लोगों की टीम। तो जब वेदर ख़राब हुआ 2-3 दिन रुके वो वहाँ, 3 दिन के बाद वापस डाउन हो गए। बाकी और टीमें थी, फॉरेनर्स थे, सारे लोग डाउन हो गए। और हमने फिर वहाँ बहुत टाइम बिताया और हम वेदर का वेट कर रहे थे कि कब वेदर खुलेगा, कब खुलेगा। और लास्ट में फिर 29 को वेदर खुला और फिर हमने 1 जून को। श्रीनगर में नौजवानों पर मुश्तमिल एक समाजी तंजीम ने कोविड के नतीजे में फौत होने वाले अफराद की याद में मोमी शमी जलाई और खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड से बचाव के लिए तमाम तर लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया।
ये कैंडल लाइट रिचुअल हमने उन सब लोगों के लिए किया है जिन्होंने अपनी जो है जान इस कोविड-19 के पैंडेमिक में खो दी है। और बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंप है इस टाइम, क्योंकि लोगों ने इस डेडली वायरस को जो है बहुत लाइटली ले लिया है कि वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इसमें जो है हमारी ओन सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल कोविड की जो है वैक्सीन नहीं है, ये सबको पता है, बट इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है सारे इन्फेक्शनरीज को मतलब उनसे फाइट करने के लिए जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है क्रिएट करता है बेटर बनने के लिए। बाकी जो इसमें जो है वैक्सीनेशन में और जो भी जहाँ भी होते हैं उनमें बाधा ना ही डालें। कोविड की वजह से जिन लोगों की डेथ्स यहाँ पे हुई हैं तो उस रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे एक कैंडल लाइट प्रोग्राम किया है इन सॉलिडरिटी विद दीज कोविड पेशेंट हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस कोविड-19। चीज़ों से होगा बेसिकली कुछ नहीं, जो जाने गई हैं वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा एक मैसेज पास हो जाता है कि देखिए कितनी ये चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस वजह से। तो इससे एक मैसेज आगे पब्लिक की ओर चला जाता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए एंड दैट इज़ नॉट ईजी। जो हम चीज़ों के ले इस टाइम पे बहुत ईजी वे में लेते हैं हम बहुत सारे लोग यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जितना भी कोशिश, इससे हमारे पास एक मैसेज आएगी जो लोगों को, जो अभी भी कहते हैं कि ये कोविड क्या है, इससे क्या होगा, बट आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़िंदगियाँ यहाँ से निकल गई, कितनी ज़िंदगियाँ जो आज कल तक थे आज नहीं है। तो आज हमने उन्हीं के लिए ये दिन बनाया है। बानिहाल के चमलदास इलाके में पेश आए हादसे में रियाज अहमद लोहार नामी शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक बानिहाल में कौमी शाहरा पर चमलदास के मुकाम पर डंपर के लुढ़कने के नतीजे में रियाज अहमद लोहार की जान चली गई। बज के 40 मिनट पर हमें कॉल है चमलवास के मकाम पे कराची हाल खटाना पैच वहाँ पे डंपिंग पे जो डंपर है ये मलबा डाल रही थी और नीचे चले गए। तो 12:40 के बाद हमने यहाँ से कोशिश की, जाम बहुत था यहाँ से, तो हम वहाँ पे पहुँचे और बड़ी मतलब मेहनत करने के बाद जाके इसको वहाँ से निकाला और वहाँ से यहाँ आने में हमें कम से कम इस टाइम 3 बजने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा जामिंग थी, यहाँ भी पहुँचे, यहाँ भी डॉक्टर साहब कोई अवेलेबल नहीं था, बहुत लेट पहुँचा है। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का जो हमें सामना करना पड़ा है। उधर बेलू पुलवामा में पेश आए एक हादसे में 28 साला मजदूर की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मस्जिद के बालाई हिस्से पर काम करने के दौरान ये मजदूर नीचे गिर गया था, जिसके नतीजे में 28 साला परवेज अहमद वल्द अब्दुल रशीद का इंतकाल हो गया।
श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की मुबैना खुदकुशी के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। मध्य कश्मीर में खुदकुशी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद ने खुदकुशी करते हुए खुद अपनी ही जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक जिला गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने जुमा की सुबह श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दरियाए जहलम में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। टंगमर्ग में मुकामी समाजी तंजीम से वाबस्ता जिहदकार ने इलाके के मसाइल को दूर करने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमती बैक टू विलेज प्रोग्राम को यकसर नाकाम करार दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक यहाँ प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम दिया गया था बैक टू विलेज। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखेंगे तो वो एक खाली लास्ट में एक पीआर स्टंट ही दिखा। जब हमने ग्राउंड पे देखा, ग्राउंड पे जो भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर जो भी काम लिखे गए थे या माई टाउन माई प्राइड के अंदर जो काम लिखे गए थे या बताए गए थे, ऑन ग्राउंड अगर हम देखेंगे, मैं आज ये एडमिनिस्ट्रेशन से ही सवाल करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही बताए कि बैक टू विलेज के अंदर चाहे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के अंदर कितना काम हुआ और कितना सैंक्शन किया गया और ग्राउंड पे क्या काम हुआ है। कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि एक ऑर्डर जारी होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से, बारामूला की तरफ से। उसमें गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुख्तलिफ इलाकों को ट्रांसफार्मर्स सैंक्शन किए गए, उसमें मुख्तलिफ इलाकों को एसटी पोल्स वगैरह दिए गए। लेकिन मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज पे है कि ये पीडीडी डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती है कि अगर 2015 में महमूदपुरा के अंदर, लोन मोहल्ला के अंदर 2015 में 63 केवी ट्रांसफार्मर डिलीवर किया गया था, सैंक्शन भी हुआ, उनके घर वहां पहुंचाया भी गया, लेकिन आज तक उसको नहीं लगाया गया। तो इस नए सैंक्शन का क्या फायदा है, मुझे ये बताइए। इसी तरह हमारा काजीपुरा में मुनवर मोहल्ला है, 2020 में ट्रांसफार्मर दिया गया, वो वहां पहुंचा भी ट्रांसफार्मर, लेकिन शॉर्टेज ऑफ पोल्स और जो चैनल्स की वजह से आज तक वो भी नहीं लगाया गया। ये पैसा बर्बाद होता किसका है? तो आज का ऑर्डर निकाला गया है जिसमें डिफरेंट विलेज को ट्रांसफार्मर सैंक्शन किए गए या पोल सैंक्शन किए गए। उसमें एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ये पूरा का पूरा जो लग रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। इसमें लग रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत चलाएगी। डीसी साहब से गुजारिश है मेरी कि इसका नोट्स लेके एक ऑर्डर निकाले कि ये जो भी सैंक्शन हुआ है इसको वेरीफाई करें। अगर कहीं जिनवन है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप उनको दी दीजिए, बिल्कुल 1 हफ्ते में ही उनको दीजिए। लेकिन जहां जिनवन नहीं है, जहां ये फ्रॉड में दिया गया, जहां पैसों की बलबूते पे दिया गया, उसको रोक दे तुरंत। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। एलजी मनोज सिन्हा ने की वजीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर किया तबादला ख्याल। हिंद पाक सिफारती ताल्लुकात से मुताल्लिक इत्तलात का मुस्तफा कमाल ने किया खैर मकदम। कहा जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन व अमान दोनों ममालिक की दोस्ती पर है मुनहसर।
जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन, जुमा के मौके पर श्रीनगर में सड़कें रही वीरान। महकमा पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर होगी भर्तियां, एलजी जम्मू कश्मीर ने दी मंजूरी। सातपुरा श्रीनगर में पुलिस अहलकार के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। महलूक जावेद अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पेश किया गया खिराज। पंजाब की सरहद पर फजा में पाकिस्तानी ड्रोन की गश्त, भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई, ड्रोन हुआ पाकिस्तानी सरहद में वापस। बानिहाल में हादसा, एक शख्स की जान चली गई। पुलवामा में भी हादसा, पालाई हिस्से से गिरने के नतीजे में मजदूर हुआ जाँ बहक। जम्मू कश्मीर में खुदकुशी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा, 24 घंटों के दौरान 3 अफराद ने की खुदकुशी। गांदरबल में पंडितों ने मनाया खीर भवानी त्योहार, मंदिर में कोविड के पेश नजर यात्रियों की देखी गई कम तादाद। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।